Hi guys, hope you all are well. I welcome you all to Learn with Diamond Door. So this is the next case study which is related to the chapter 10 financial market business studies and class 12th. तो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी केस स्टडी की चैप्टर 10 से रिलेटेड और जो भी जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है ना पार्ट 7 तक चैप्टर 10 से रिलेटेड हम उससे रिलेटेड केस स्टडी कर रहे हैं सो दैट वी आर एबल टू मेजर आवर एप्टीट्यूडनेस टूवर्ड्स दिस चैप्टर कि हमको कितना आता है कितना नहीं आता, क्या हमने टाइम वेस्ट करा है कि नहीं करा है. अगर हम लोग इसके आंसर दे पा रहे हो आप लोग तो इट मीन्स दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, है ना. और जो नहीं दे पा रहा उनकी कोई प्रॉब्लम रही होगी तो आई जस्ट recommend them to just go through my all videos related to this chapter. If they have any doubt then do comment below. Right, so let's start with the next case study. Financial market is a market for creation exchange of the financial asset. It helps to link the saver with the investor and direct available fund into their most productive investment opportunity. It also facilitates easy purchase and the sale of financial asset through the stock exchange. The stock exchange not only facilitates buying and selling of the existing securities but also educate public about how their investment in the financial market can yield a good returns. ठीक है, तो ये पूरी केस स्टडी है जिसके अंदर इन्होंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है अबाउट फाइनेंशियल मार्केट के लिए कि ये बहुत अच्छी सुविधा देता है जिसके अंदर हम बहुत अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं. वो बोल रहा है कि दो फंक्शन बताने हैं परफॉर्म बाय द फाइनेंशियल मार्केट इन द अबव केस. ठीक है, क्या पूछ रहा है इसके अंदर फंक्शन बताने हैं, किसके बताने हैं, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर. ठीक है ना, तो आपको इसके दो फंक्शन बताने थे. तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट कराया था ना आपको वीडियो के अंदर, तो मैंने आपको सारे फंक्शन एक्सप्लेन कर रखे हैं. ठीक है, तो इसके अंदर तो सिर्फ दो मेंशन है बिकॉज इन दिस क्वेश्चन ओनली टू फंक्शन वाज आस्क्ड. ठीक है ना, सो लेट्स डू दिस. इट मोबिलाइज सेविंग एंड चैनलाइज देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज. ऐसे मेन तो यही है. एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बैंकिंग का भी यही काम होता है ना. अगर आपने कभी देखा कि वो आपके पैसे लेता है किसी बढ़िया से इन्वेस्टमेंट के अंदर खर्च करता है फिर आपको रिटर्न देता है, तो ये भी वही करता है. इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट बाय फैसिलिटेटिंग इजी परचेज इन द सेल थ्रू दी. ये मुझे लगता है कि मैंने ये आपको 20-30 बार रिपीट कर चुकी है क्योंकि हर वीडियो में ये लाइन आई जाती है कि आपको ये फाइनेंशियल मार्केट लिक्विडिटी देता है कि एक तरीका देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे परचेज एंड सेल कर सकते हैं अपने सिक्योरिटीज़ को. क्योंकि अब सपोज करिए फाइनेंशियल मार्केट जैसी कोई चीज़ ना हो और आपको इसको शेयर पड़े तो आप कहाँ ढूंढेंगे अपने बायर्स को या अपने सेलर्स को कि भाई हमसे खरीद लो या फिर हमें दे दो, हमें खरीदना है, हमें हमसे ले लो या हमको दे दो. ठीक है, दैट्स वेरी टिपिकल. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा तो इस तरह से आपको हेल्प करता है बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फॉर मोर फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज अदर देन दो स्टेटेड इन दिस केस अबव. ठीक है ना, इसने बोला है एक्सप्लेन करना है फॉर मोर फंक्शन. ठीक है, आपको ज़्यादा फंक्शन के बारे में बताना है ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, क्या बोला है इसके अंदर एक्सप्लेन फॉर मोर फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है ना, जो भी आपने दो केस मतलब जो भी ये जो दो हमने मैंशन करे थे ना ये इसी से रिलेटेड है. देखो एक तो ये रहा अवेलेबल फंड और दूसरा लिक्विडिटी फैसिलिटेट बाइंग एंड सेल. तो ये जो दो थे ना वो इससे रिलेटेड बताने थे. बट इस केस के अंदर आपको क्या करना है कि जो बचे हुए इन्वेस्टमेंट्स हैं ना उनको बताना है बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारे एटलीस्ट वी जस्ट गो थ्रू दी 7 to 8 फंक्शंस ऑफ दी स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट. तो मुझे नहीं लगता आपको इसके अंदर कोई दिक्कत है. सो लेट टू द अदर पार्ट ऑफ द केस स्टडी. नेक्स्ट इज द प्राइसिंग ऑफ अ सिक्योरिटी की. प्राइसिंग के लिए मतलब डिस्कवरी ऑफ द प्राइसिंग. देखो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ना हमें ये पता चलता है कि हमें उस स्टॉक का प्राइस कितना था. अगर उसको बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उसका प्राइस तो ज़्यादा ही रहेगा. ठीक है ना, और अगर उसका डिमांड नहीं है तो उसका प्राइस कम रहेगा. तो प्राइस के लिए बताते हैं. नेक्स्ट इज द इंश्योर सेफ्टी ऑफ द ट्रांजेक्शन बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटलाइज एंड देयर इज़ अ गुड बॉडी. ठीक है ना, एक वन रेगुलेटरी बॉडी दैट इज सेबी. वो आप सबके ऊपर बैठी हुई है. मतलब यस जितने भी ब्रोकर्स मैनेजर्स या फिर ओनर्स व्हाटएवर द पार्टिसिपेंट इन दी स्टॉक मार्केट उन सबका एक हेड है सेबी. वो सारी चीज़ों को मेंटेन करके देखता है कि कुछ गलत चीज़ तो नहीं हो रही है. तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा रहती है. नेक्स्ट इज इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ वो तो भाई. ठीक है, जहाँ पैसा वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो गई. ठीक है, बस पैसा की हमें ढंग से यूज़ हो रहा है दैट्स द रीज़न. जहाँ पैसा है पर वो प्लस वो ढंग से यूज़ होना चाहिए तो बहुत अच्छे से ही यूज़ हो रहा है. अब क्योंकि हमें भी पता है क्योंकि इन्वेस्टिंग तो वही करता है जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा तो नहीं मतलब अच्छी खासी समझ है कि किस कंपनी में करना चाहिए किस कंपनी में नहीं करना चाहिए. ठीक है, दैट्स जो हमारे रतन टाटा जी हैं उनकी कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ रहा है. ठीक है, TCS का बढ़ रहा है. ठीक है ना, और मतलब इन सब की टेस्ला इन सब के बढ़ रहे हैं क्योंकि बिकॉज वी ट्रस्ट दी ओनर्स, है ना. तो एक तरह से तो ये हेल्प ही हुआ ना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट इज प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन. हाँ बिल्कुल स्पेकुलेशन तो हो सकता है ना. लोग सट्टाबाजी करने के लिए बैठे बहुत मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि दे आर जस्ट ब्रिलियंट. ठीक है ना, एक्सेलेंट इन दर फील्ड बिकॉज इट्स नॉट ईजी टास्क. ठीक है ना, दे बेट एंड
if their bet are going to be correct, तो it means that they're doing wonders in their field. कि उन्हें इतनी अच्छी नॉलेज है क्योंकि वो इतना अच्छे से रीड करते हैं जो भी टेक्निकल एनालिसिस होती है शेयर्स की, कि मतलब वट एवर दे प्रिडिक्टेड ना, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ करेक्ट. और बहुत सारी पार्टीज हैं, दे जस्ट पार्टिसिपेंट वो जो इस चीज़ को कम करने की कोशिश करते हैं, बट कई बार वो सक्सेस हो जाते हैं, कई बार नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए उसको होता है. इसलिए लिखा है एक्सप्लेन दिस फंक्शन, क्योंकि अगर आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, अगर आपको नंबर चाहिए अच्छी खास है ना, तो आपको एक लाइन को एक्सप्लेन करना है विद 3 to 4 लाइन्स के साथ. हाँ, 3 to 4 लाइन्स इज ओके हैं. सो विद दिस आई एम सम ऑफ द वीडियो एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस. इफ you have any doubt then do comment below, do like, share, subscribe. Thank you, bye bye, take care.